हेलो, मैं हूं पूजा पाल। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल करंट प्लस जीके अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम बेस्ट 500 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर फर्स्ट होगा जिसमें हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये हैं चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? ये आया था 630 से लेकर 644 ईस्वी के बीच। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। यहाँ से ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, माफ़ कीजिएगा ये यहाँ पर आ गया। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो ये था आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH7 यानी वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। अगला क्वेश्चन है, टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ये करती है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो ये है चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो ये पश्चिमी तट पर अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ पर? वृहत निकोबार द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कोच का कारखाना स्थित है कहाँ पर? पैगम्बूर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका आंसर है हडसन की खाड़ी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करता है? इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नहावा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम स्थित है कहाँ पर? 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 50 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच, यानी कि उत्तर से लेकर 50 डिग्री उत्तर से लेकर 50 डिग्री दक्षिण के बीच में। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है कौन सा? पोर्ट सईद और स्वेज। ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में लिखे गए थे कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है, तो ये ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में ये पोर्ट सईद और स्वेज था, तो यहाँ पर टिक लगाना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा पोर्ट सईद और स्वेज। अगला क्वेश्चन है, बेला जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो ये है घाना में। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप में है? तो ये है चूना पत्थर लाइमस्टोन का। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में संगमरमर का ना देकर मेटामॉर्फिक ही दे देते हैं वो। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए कि संगमरमर को मेटामॉर्फिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता? तो ये है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? इसका आंसर है सिंगापुर पूर्व का मोती कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? ये जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। अगला क्वेश्चन है, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है पेरू में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरेनीज पर्वत किन देशों के बीच है?
इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो ये है कील नहर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति है 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका आंसर होगा। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये है लेक सुपीरियर। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? वृहत हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो इसे लगता है 25 मिलियन वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं क्या? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षों तथा 250 सेंटीमीटर से ऊपर का तापक्रम क्या माना जाता है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु? अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी तरीके से लिखी हुई थी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज को जल्दी से पकड़ पाओगे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मंगल। अगला क्वेश्चन है, विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान है ये। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि उष्णकटिबंधीय तूफान जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे बोलते हैं विली विली। बेंगई क्या है? पश्चिमी एशिया की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो ये है दामोदर नदी। नेक्स्ट है, मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो यह है हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ स्थित है? ये रायबरेली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। डिंडीगुल किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा या फिर मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इसे बोलते हैं शुक्र को, यानी कि इसे वीनस भी आपको याद रखना कि शुक्र को वीनस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश पे स्थित है? तो यह है यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? इसे बनवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे वो लोग। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी से जाना जाता है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया की जगह केंद्रीय एशिया भी कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी यही है, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट है, ये शुभ नहीं सुग है, सुग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने किया था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर की थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दाइमाबाद। अगला क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। अब है अगला क्वेश्चन,
मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली। सॉरी, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, अब कितनी बार सॉरी बोलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। फिर से यहाँ पर गलती हो गई। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? इसे बोला जाता है अथर्ववेद, जो जादू टोना से संबंधित है। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दाखलदास बैनर्जी ने 1922 में। यहाँ से स्टार्ट है ये। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? ये था कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर। तो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।